बहुत स्पष्ट व्याख्या लगता है कि जिसने लिखा उसने कभी पढ़ा नहीं, कोई किताब नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। एक शब्दों के अंदर जीवन की व्याख्या किस प्रकार की जाती है ये लगा कि वो जो है तो कहते हैं जीवन का उद्देश्य है कि तदह दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि जीवन का उद्देश्य है अपने स्वरूप में अवस्थित होना, स्वस्थित होना माने स्वस्थ होना। तदह दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम तमाम व्याख्याएं हो सकती है, उसमें है कि अपने स्वरूप में अवस्थित होना जीवन का मूल उद्देश्य है। और अगर हम अपने उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और ये स्वरूप में अवस्थित होना जो स्वस्थ है, उसमें पहला स्वस्थ है आत्मिक स्वास्थ्य, आपकी आत्मा का स्वस्थ होना। आपको दुनिया तो अवार्ड दे रही है, लेकिन क्या आपकी आत्मा भी कभी आपको सम्मान देती है? इसको भी देखें। हमारी आत्मा हमारे लिए ताली बजा दे, बाहर तालियां बजती है, अरे वाह आज दीक्षित जी ने बड़ा अच्छा काम किया, आज पांडे जी ने बड़ा अच्छा काम किया, आज पाटिल जी ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा कुछ अंदर से निकल के आए, दिन में एक ऐसा कोई काम हो तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तो पहला है वो आत्मिक स्वास्थ्य, उसके बाद वो कहता है आत्मिक स्वास्थ्य के बाद जो आता है वो मन का स्वास्थ्य। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो वो कहते हैं घर में अर्थी हो तो बारात बुरी लगती हो, और दिन में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तो अगर आपकी मन कहीं दुखी है तो कोई बात इतनी अच्छी हो तो आपको वो बैंड बाजा की बातें भी बहुत बुरी लगेगी। इसलिए मन का स्वास्थ्य मतलब मानसिक स्वास्थ्य का सही होना वो बहुत जरूरी है। इतनी गड़ी गूढ़ व्याख्या एक शब्दों में कही हुई चीजों को जो है, और लास्ट में वो कहते हैं कि फिर आपका सामाजिक स्वास्थ्य। अगर आपका भाई, आपका मित्र, आपका पड़ोसी कोई बीमार है, कोई दुख में है, तभी आप स्वस्थ नहीं है। और लास्ट में कहते हैं आर्थिक स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर आप सब कुछ करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है गरीब होना। इसलिए हर व्यक्ति को धनवान बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए हर तरह से पूर्ण प्रयास करने चाहिए। आपको जाने न जाने, लेकिन ये हमें हो कि हमें अपने जीवन में इसको संकल्पित करके हमें पूर्ण स्वस्थ की तरफ जो इन चारों तौर पर, और ये देखें अगल बगल भी गरीबी न रहे। सरकार इसलिए गरीबी पॉवर्टी को लेके जाती है, सबसे बड़ा पाप है। आपको हर रूप में अपने आप को धनवान बनने का प्रयास करना चाहिए, बट वो आत्मा के बल पर नहीं, आत्मा की एवज में नहीं। आपका आत्मिक उत्थान होता रहे, आपका सामाजिक उत्थान होता रहे, आपके बगल लोग स्वस्थ रहें। तो ऐसी चीज को एक शब्दों में और कुछ नहीं कहता चलो थोड़ा लोग पहुंच भी नहीं पाते। मैं 2-3 श्लोक उसके इतने सार्थक है, मुझे लगता है कहते हैं पंचवृत्ति क्लिष्टा से क्लिष्टा, ऐसी 5 वृत्तियां हैं जो क्लिष्ट है, इन्हें पहुंचने ही नहीं देती। तो कहते हैं कि आपने फिर में उलझा दिया, शिष्य कहता है उलझा दिया आपने। तो बोले 5 वृत्ति में क्या है? बोले पहली वृत्ति तो हमारी मन की वृत्ति है, भूमि है, कर पंच भूमश्य। एक शब्द में ऐसे तरह लिखा गया, शब्द का मतलब होता है जो ऊपर की डंडी टूटे ना। तो ऐसे वो कहते हैं क्या है? तो कहते हैं हमारी बुद्धि जो है, हमारी जो मन की अवस्था भूमि है, वो हमारी पहली बाधा है। तो कहते क्या है बाधा? कहते चित्त विचित्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध। एक शब्द में कहा कि ये इतनी गहरी व्याख्या मनोविज्ञान के गहरे शास्त्रों के अंदर कि चित्त मन अगर चित्त है तो तभी कहा ज्ञान नहीं हो सकता। चित्त का मतलब है कि मान लीजिए आप मंदिर के बाहर खड़े, आपने जूता बाहर निकाल रखा है तो आपका ध्यान नहीं होगा। हो सकता है आपने अपनी गाड़ी कहीं खड़ी कर रखी है, अचानक आप आए हैं तो भी ध्यान नहीं होगा। चित्त मन को ज्ञान नहीं हो सकता, मन हमारा कहीं छिपा रहता है, किसी चीज में कहीं उलझा हुआ है। तो कहते हैं ये जो हमारी पहली बाधा है। मन की भूमि ऐसी अगर है, क्षिप्त मन है। विक्षिप्त मन वो है कि जैसे कोई वक्त किसी नशे में हो, विक्षिप्तता, सिर्फ भांग का नशा नहीं होता है, नशा दारू का नहीं होता, कई बार नशा पद का भी होता है, रूप का भी नशा होता है, शौर्य का भी नशा होता है, बल का भी नशा होता है। तो कहता अगर कोई व्यक्ति किसी विक्षिप्त अवस्था में, उसको भी ज्ञान हो सकता है। मूढ़ता, हमने सुना सबको जानते हैं, हम तो चीफ मिनिस्टर, हमें आप क्या बताएंगे, हम चीफ सेक्रेटरी, आप हमें क्या बताएंगे। तो वो दरवाजे खुले विचित्र मूढ़। और लास्ट कहते हैं एकाग्रता। तो जीवन की संपूर्ण सफलताओं का सूत्र एकाग्र मन है। कहता जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें हर रूप में प्रयास करके एकाग्र होने का प्रयास करना चाहिए। और वो एकाग्रता के लिए हर धर्मों में पूजा बताई गई। और हम कहते हैं पूजा के बहुत सामान्य अर्थ है। आपको मालूम है जादू क्या होता है? जानकारी से दूर, शब्द में छिपा हुआ है। जो चीज जानकारी से दूर है वो जादू है। पूजा क्या है? पूरी तरह जाना पूजा है। किसी विषय में, किसी कार्य में, किसी आपका जो इष्ट है
उसके प्रति आपका पूरा मानसिक वाचिक रूप में समर्पण जो है वो पूजा है। तो पूरी तरह जा इतना सामान्य हिंदी के इतने शब्दों में इतनी शक्ति है जो शब्दों में ही हम छुपा पड़ा हुआ है। तो कहूँगा कि वो हमें भान होना चाहिए, हम जो कुछ कर रहे हैं हम उस पर पूरा समर्पण करें तो भारत का गौरव अपने आप उत्थान को प्राप्त होगा और एक नई शीर्ष को जाएगा। भारत एक नई संकट से भी गुजर रहा है और वो संकट आने वाले दिनों में जो है वो ये भी जो हमारा नेटवर्क है, मैं कहूँगा मोबाइल के एक्सेस यूजेस बच्चों में बढ़ रहा है और वैज्ञानिक प्रभाव और मोबाइल चीज़ों को, तो मैं कहूँगा 16 साल से पहले बच्चों को देश जहाँ पर भी है उन्हें मोबाइल से दूर रखें, उन्हें किसी सोशल मीडिया अकाउंट और चीज़ों से जो है तो कहूँगा उन्हें आप दूर रखें 16 ईयर ऑफ थिंग एंड एक्सेस देखें कि उसके द्वारा हमारी मनुष्य की पीढ़ी गुजर रही है। तो देश की आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए मैं कहूँगा कि आप अगर शुरू कर सकते हैं तो इतना रखिए कि अगर आसपास जहाँ चीज़ें हैं उसको सोशल विजिलेंट के रूप में जरूर काम करें कि देश को आप ज्ञान तो दे देंगे, लेकिन हमने कहा कि ये देश के अंदर गति बहुत है सर, देश में गति बहुत है, युवा में बहुत शक्ति, बहुत मन की शक्ति में है, गति है, बट गंतव्य नहीं मालूम है।